कभी यूएस को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता था, लेकिन आज वहां पढ़ने या काम करने जाने वाले हजारों इंडियन यूथ एक अलग ही सच का सामना कर रहे हैं। जॉब अनसर्टेनिटी, मेंटल स्ट्रेस और एक ऐसा इमोशनल लोड जिसे वो किसी से खुलकर कह भी नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स यूएस में किस तरह के इमोशनल प्रेशर से गुजर रहे हैं, ओपीटी, इंटर्नशिप्स और H1B जैसी प्रोसेसेस उनकी एंजाइटी कैसे बढ़ा रही हैं, फैमिलीज को असली हालात क्यों नहीं पता चल पाती और इंडिया से बाहर रहकर खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे रखा जा सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT Tech Ed पर। अक्सर बाहर से दिखता है कि विदेश की लाइफ बहुत एक्साइटिंग होती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, हाई सैलरीज, बेटर एक्सपोजर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे कई ज्यादा अलग और डिफरेंट होती है। सोशल एक्टिविस्ट ब्रजा किशोर प्रधान के वर्ड्स एकदम क्लियर हैं। इंडियन यूथ बाहर पूरी तरह अकेले स्ट्रगल करते हैं। एकेडमिक प्रेशर हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो या करियर सेटबैक्स, हर चीज उन्हें खुद ही हैंडल करनी पड़ती है। उनके पास भी इमोशनल बहुत ज्यादा बैगेज हो जाता है। इंडिया में फैमिली प्रोवाइड जो उनको करती है वो वहां नहीं हो पाता, इसीलिए छोटी छोटी चिंता भी विदेश में बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होकर बहुत बड़ी लगने लगती है। यही लोनलीनेस, प्रेशर और एक्सपीरियंसेस कई बार एंजाइटी और मेंटल फटीग में बदल जाते हैं। यूएस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मानते हैं कि असली स्ट्रगल सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, बल्कि उस अकेलेपन की भी है जो रात को हॉस्टल रूम्स में या छोटे अपार्टमेंट्स में महसूस होती है। कई स्टूडेंट्स ओपनली बताते हैं कि इंटर्नशिप्स ना मिलना, ओपीटी अप्रूवल में डिले होना या H1B स्पॉन्सरशिप ना मिलना उनकी मेंटल हेल्थ पर सीधा असर डालता है। साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो अनसर्टेनिटीज में बदल चुकी हैं, उनसे जुड़ी एंजाइटी पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है। काउंसलर रितिका गुप्ता के अनुसार आज का सबसे बड़ा डर यही है, क्या हमें यूएस में जॉब मिलेगी भी या नहीं। वीजा डिलेज, हायरिंग फ्रीजेस, टेक लेऑफ्स और कंपटीशन इतना इंटेंस हो चुका है कि फॉरेन डिग्री लेने का जो सपना है वो अब कई लोगों के लिए स्ट्रेस का कारण बन चुका है। हर रिजेक्शन कॉन्फिडेंस को थोड़ा और तोड़ देता है और यही वो सच है जो इंडिया में सक्सेस को अक्सर फॉरेन जॉब से ही मेजर किया जाता है। इसीलिए फेलियर स्टूडेंट्स को और ज्यादा पर्सनल लगते हैं। इस इमोशनल स्ट्रगल को फैमिलीज बैक होम समझ भी नहीं पाती। कई इंडियन स्टूडेंट्स गिल्ट और शेम के डर से अपनी परेशानी घर पर शेयर भी नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और उन्हें उनकी वरीज बता देने से पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर नीतू तिवारी कहती हैं कि इंडियन यूथ अपने स्ट्रगल्स को छुपाते हैं क्योंकि उन्हें जजमेंट का डर रहता है। सोशल मीडिया पर दूसरों को अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करते देखकर उन्हें लगता है कि वो पीछे रह चुके हैं। ये कंपैरिजन उनकी एंजाइटी और आइसोलेशन को और गहरा कर देता है। कई स्टूडेंट्स स्लीपलेस नाइट्स, कांस्टेंट स्ट्रेस और सेल्फ डाउट की शिकायत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की पर्सनल स्टोरीज बताती हैं कि हालात कितने टफ हो चुके हैं। राहुल जो मास्टर्स कर रहे हैं कहते हैं कि हर दिन जॉब एप्लीकेशंस भेजना और रिप्लाईज ना मिलना बेहद डिस्करेजिंग है। वीजा जो क्लॉक है वो चल रही है, लोन्स बढ़ रहे हैं और घर वालों से कुछ कह ही नहीं सकते। अनन्या बताती हैं कि इंडिया में टॉपर होने के बाद यूएस में खुद को इनविजिबल फील कर रही हैं। बहुत पेनफुल है ये। रोजाना रिजेक्शंस कॉन्फिडेंस को पूरी तरह शेक कर देते हैं। करण का कहना है कि लोग सोचते हैं कि यूएस में लाइफ ग्लैमरस होती है, लेकिन असल में रेंट, पार्ट टाइम जॉब्स, लोनलीनेस और जॉब अनसर्टेनिटी मिलकर मेंटल लोड बहुत बढ़ा देते हैं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि ये सिर्फ पर्सनल स्ट्रगल नहीं है, बल्कि एक ग्रोइंग इमोशनल क्राइसिस है। स्टिग्मा की वजह से लोग हेल्प लेने से शर्म महसूस करते हैं, जबकि सच ये है कि हेल्प लेना वीकनेस नहीं, अवेयरनेस है। रेगुलर कॉन्वर्सेशंस अबाउट फेलियर और अनसर्टेनिटी जरूरी है ताकि यूथ इमोशनली हेल्दी रह सके। अब सवाल ये कि इंडियन यूथ यूएस में इस राइजिंग अनसर्टेनिटी के बीच खुद को कैसे इमोशनली सेफ रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है, अपने स्ट्रगल्स को छुपाएं नहीं। ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फैमिली से जरूर बात करें। आपका जो इमोशनल बर्डन है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो जाएगा। अकेलापन सिर्फ तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसे अंदर रख सकते हैं। दूसरी चीज, करियर और जॉब सर्च को प्रैक्टिकल तरीके से अप्रोच करें। डेली प्रेशर और सबको जल्दी जॉब मिल रही है वाली सोच खुद को मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। हर किसी का टाइमलाइन अलग होता है और ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, सोशल मीडिया कंपैरिजन आपको बिल्कुल छोड़ना होगा। लोग ऑनलाइन सिर्फ अपनी सक्सेस दिखाते हैं, स्ट्रगल्स बिल्कुल नहीं दिखाते।
कंपैरिजन आपको हमेशा लूजर फील कराएगा, इसीलिए इस हैबिट को कॉन्शियसली कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। चौथी चीज, प्रोफेशनल काउंसलिंग लेने से हिचकिचाएं नहीं। यूएस में मेंटल हेल्थ सपोर्ट एक्सेसिबल है और कई यूनिवर्सिटीज फ्री काउंसलिंग सेशंस भी देती हैं। इसका फायदा उठाना बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल भी आपकी वीकनेस को ये दर्शाता नहीं है। और पांचवी चीज ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्मार्टली करें। लोन्स, रेंट, डेली एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं, इसीलिए बजटिंग पहले दिन से करें ताकि फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो। और सिक्स्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सपोर्ट सर्कल को मेंटेन रखें, चाहे वो इंडिया में फैमिली हो या यूएस में फ्रेंड्स हो। इमोशनल कनेक्शन मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूएस जॉब मार्केट टफ है, इमिग्रेशन प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स हैं और कंपटीशन पहले से ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूथ अकेले है। ये फेज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का रियलिटी है और इसे मैनेज करने का सबसे मजबूत तरीका है अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, हेल्प लेना और खुद पर अननेसेसरी प्रेशर ना डालना। आखिर में ये सिर्फ जॉब स्ट्रगल नहीं, ये रेजिलियंस, आइडेंटिटी और इमोशनल सर्वाइवल की जर्नी है। और अगर आप या आपके जानने वाले इस फेज से गुजर रहे हो तो याद रखिए, किसी से बात करना डर को आधा कर देता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।